come to the phenol's chemical properties. Now you know that phenol structure is this manner. It consists a benzene ring and which is an aromatic ring, and the next is it contain an OH group. ठीक है, एक OH group है. तो the reaction also takes place because of these two. One is because of reactions involving because of your OH group, and other reaction is involving बिकॉज ऑफ योर बेंजीन रिंग. ठीक है, जो कि आपकी एरोमेटिक रिंग होती है. ठीक, so we will see these types of reactions. So let's focus on the first part, that when the reactions takes place because of the OH group. so इसमें भी हमारे कुछ reactions हैं. तो पहला हमारे जो कोर्स में है with sodium metal. So let's focus on this, that how this follow up. So over here if you see that your benzene ring is this for phenol and OH has been there. ठीक है, आप Na के साथ रिएक्ट करोगे तो ये क्या बना लेगा. सिंपल एज दैट, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट विल फॉर्म UONA. ठीक है, अब याद करो, जब हम लोगों ने देखा था कि हम जब कभी भी किसी का रिएक्शन एक्टिव मेटल्स के साथ कराते थे तो हमें यहाँ सॉल्ट मिलता था और हाइड्रोजन गैस मिलती थी. ये याद होगा तुम्हें. ठीक है, तो यहीं पे वही चीज़ें हैं कि हमने फिनॉल के साथ रिएक्ट कराया सोडियम का, तो यू आर गेटिंग सोडियम फिनॉक्साइड. ये हम बार बार देख चुके हैं. सोडियम फिनॉक्साइड देता है आपको. ठीक है, और साथ में आपका X है ये फिनॉक्साइड, साथ में H2. ठीक, अब यहाँ पे आप देखो, इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे यू विल पुट, भैया H2 आया ना, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा. ठीक, इसे 2 लगाना पड़ेगा, तो इसे भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, सब 2 हो जाएंगे ना. सबको बैलेंस करना है हमें. सो दिस वे द गैस इज़ बीइंग इवॉल्व, दैट इज़ हाइड्रोजन. अब एक और कंडीशन आ जाती है, जैसे NaOH के साथ भी है आपके कोर्स में रिएक्शन विद NaOH. KOH के साथ नहीं है, NaOH के साथ है. ठीक है, तो NaOH के केस में फिर देखिए, आपने फिर अपना फिनॉल रखा और आपने NaOH के साथ रिएक्ट किया. अब याद करो, जब हम NaOH के साथ रिएक्ट करते थे सॉल्ट यहाँ पे मिलता था, लेकिन हमें बाय प्रोडक्ट H2 नहीं मिलता था, वाटर मिलता था. तो यहाँ सॉल्ट हमारा क्या बना है, जो बना बेसिकली, ये हम पुराना बदले, लेकिन यहाँ पे हमको सोडियम फिनॉक्साइड मिला है और यहाँ हमें क्या मिल गया, वाटर मिल गया. अब बैलेंसिंग हमें करनी है, तो हम देखें सही है भी हमारी बैलेंसिंग. नहीं, हमारी बैलेंसिंग बिल्कुल ठीक है. ठीक है, इसको ज़रूर याद रखना. इस पर नेगेटिव चार्ज लगा होता है, पॉजिटिव लिखो. ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, यू विल गेट द मार्क्स. इसके अलावा और कोई रिएक्शन नहीं याद करने, ये इतना है. अब इसके अलावा आपके कोर्स में PCl5 के साथ भी है. तो आपने फिर क्या करा, बेंजीन की रिंग उसकी बनाई, फिर आपने OH लिखा PCl5 के साथ. अब तो ये मालूम है ना PCl5 क्या है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. आपने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया, तो वही जैसे हमने उधर अल्कोहल्स में बनाया था, सेम वही है. तो आपने क्या करा, ये हटा, इसकी जगह क्या लगा, Cl लगा. फिर आपको याद होगा POCl3 बनता है प्लस HCl बनता है. तो ये क्लोरोबेंजीन आपका जो है वो प्रोडक्ट बना है. ठीक है, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट है, बहुत कम यील्ड होती है इस कंडीशन में. ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये क्लोरोबेंजीन, नाम तो पता है ना, क्लोरोबेंजीन. ठीक, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. और दिस वे द रिएक्शन टेक्स प्लेस विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज रिएक्शन विद जिंक डस्ट. सो फिनॉल यू विल राइट डाउन. ठीक है, और आप जिंक डस्ट Zn लिखोगे, तो ये आपका हीटिंग की प्रेजेंस में होगा, तो ये आपका क्या बना देगा, इट विल फॉर्म यू द बेंजीन रिंग, साथ में ZnO. ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये भी आपको फिनॉल से आपको क्या मिल जाता है, बेंजीन मिलती है. तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन. और थोड़ी चीज़ें और याद रखनी है. नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद बेंजीन रिंग्स या एरोमेटिक्स की वजह से होती है. तो OH देखो, जो फिनॉल में बेसिकली OH ग्रुप लगा होता है. ठीक है, ये जो OH ग्रुप है फिनॉल में, ये आपका ऑर्थो या पैरा पोजीशन डायरेक्ट करता है. ठीक है, ऑर्थो पे और पैरा पे ये जाता है. इट विल गो टू ऑर्थो ऑल्सो एज वेल एज पैरा ऑल्सो. यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, है ना, वो किस जगह पर होगी, ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में. इसीलिए वहाँ पे ना जो भी सब्सटीट्यूटेड ग्रुप आएगा वो ऑर्थो पोजीशन में जाएगा, पैरा पोजीशन में. यानी बेसिकली जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो एक इलेक्ट्रोफाइल होगा. ठीक है, तो इसीलिए ये जो फिनॉल के केस में जो भी कंडीशन है वो क्यों ऐसे हो रही है, उसके पीछे भी मैं वजह बता दूँ. जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, ये एक्टिंग ग्रुप है ना, ये अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा. तो ये जो एक्टिंग ग्रुप है, ये किस जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप करेगा, वो आपकी ऑर्थो पोजीशन होगी और पैरा पोजीशन होगी.
ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली जो भी ये जो रिएक्शन जाएंगे फिनॉल वो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अपकमिंग चीज़ होगी वो होगा एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना, जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो ये रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, जब हम बेंजीन की रिंग की बात हम करते हैं तो हम यहाँ रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें भी कुछ आपके कोर्स में रिएक्शंस हैं, उस पर हम ध्यान चलते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा रिएक्शन आ रहा है फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। तुम्हारी बुक्स में बहुत होंगे लेकिन तुम्हें लिमिटेड ही याद करना, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में तुम्हें इसमें एसिटाइल क्लोराइड के साथ दिया गया है। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ कि आप कैसे रिएक्शन इन्हें कर सकते हैं, तो आपको वही चीज़ों पे ध्यान दे के चलना है। नौ, इसमें एसिटाइल क्लोराइड है और एसिडिक एनहाइड्राइड है। अब कैसे होगा, बेंजीन की रिंग बनाएंगे आप, फिर आप OH लगाएंगे इसमें, फिर एसिटाइल क्लोराइड होता है CH3COCl। ठीक, इसमें ध्यान रखना कि जब आप एसिटाइल क्लोराइड करा रहे हो तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ करेंगे आप, या फिर पिरिडीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है ना। अब इस कंडीशन पे आपने जब एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड कराया तो देखो ये कहाँ जाएगा भाई, जाना तो ऑर्थो पोजीशन पर ही है। जो आपका ग्रुप है वो आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ही जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें कुछ चीज़ सिखाई थी, तुम ना करना लेकिन तुम समझ लो। इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो HCl निकल जाएगा। ठीक है, ये समझने के लिए आप नहीं लिखेंगे -HCl निकले। अब इनको आपको ये जो CH3CO है इसको आपको अटैच करके चलना है, एक ऑर्थो पोजीशन में एक पैरा पोजीशन में। सो व्हाट यू विल डू इट, यू विल पुट लाइक दिस। ऑर्थो पोजीशन मालूम है तो COCH3 यहाँ लगा दो भैया, और पैरा पोजीशन में भी लगा दो इन्हें। ठीक है, COCH3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो एसिटाइल फिनॉल, और यहाँ क्या हो जाएगा, पैरा एसिटाइल फिनॉल। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। ठीक है, लेकिन आप जब बनाओगे तो आप ये प्लीज़ ये नहीं कराओगे, ये सब नहीं लिखोगे, ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ कि बुक्स में डिटेलिंग नहीं होती है। ठीक है, दिस वे यू कैन पुट दीज सब इनकमिंग सब्सटीट्यूटेड जो भी ग्रुप आएगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन में आप लगा देंगे। नाउ लेट्स गो टू द एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड यही होता है आपका, तो आप इसको देखिए आप कैसे अटैच करेंगे। अब बहुत ध्यान दीजिए, इसमें ना बैठा दीजिएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, इसमें चीज़ें आपकी फ़र्क बनेंगी, क्योंकि यहाँ पे एक ये ग्रुप है, मैंने आपको पहले बताया था जब एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करते हैं तो ये आप मत करिएगा, एक एसिड बनता है और बाकी चीज़ आप अटैच करा देंगे। तो बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो इसमें बना आपका एसिटिक एसिड, और साथ में ये जो बेंजीन रिंग है आपकी, अब देखो H तो जा चुका है, O पहले ही लगा हुआ है इसमें। ठीक है, O पहले लगा हुआ है, CO है, CH3। अब ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली फिनाइल एसीटेट, अगर इसको आप शॉर्टकट अपने समझने के लिए करिए तो C6H5OCOCH3, या ऐसे भी नहीं तो ये देखिए C6H5COOCH3। अब आपको पता चल जाएगा ये क्या बना है ना, एक एस्टर ग्रुप, आप एक एस्टर बनाया है आपके पास, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आपने जो लिखा है वो क्या है। तो आपको तो ये, क्योंकि एरोमेटिक की रिंग्स में चल रहा है तो आपको एरोमेटिक रिंग्स के टर्म्स में ही बनाना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी बनी। अब इसका नाम देख लीजिए, ये क्या है, कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, फिनाइल, और ये पीछे क्या है, एसीटेट है, तो ये क्या है आपका फिनाइल एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ, मैंने सिर्फ आपको बताया कि आप कंफ्यूज ना हो कि क्या है। So this way you can do your reaction parts. So this is one of the reaction. हम अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में चलेंगे फिनॉल में, तो हम वहाँ देखेंगे कि हमारे कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फिनॉल जाते हैं, तो उसके रिएक्शंस गिवन है। उसमें हम देखते हैं अपना जो पहला हमारा हैलोजिनेशन है जिसको हम कवर करेंगे। हैलोजिनेशन में भी देखो सब नहीं है, क्लोरीनेशन या आयोडीनेशन नहीं है। हमारे कोर्स में जो हैलोजिनेशन में है, जो बेंजीन रिंग की वजह से रिएक्शंस हो रहे हैं, उसमें आपका ब्रोमिनेशन है। ठीक है, ब्रोमिनेशन वाला आप कहाँ देखेंगे। तो ब्रोमिनेशन में देखो दो तरीके से होता है। पहली कंडीशन है कि आपने फिनॉल लिया और फिनॉल में आपने ब्रोमीन, जो रिएक्शन आपने ब्रोमीन के साथ करवाया, यहाँ ब्रोमीन वाटर आप यूज़ करेंगे, ये ब्रोमीन वाटर है और ये एक्सेस कंडीशन में यूज़ करोगे आप। ठीक है, एक्सेस कंडीशन में। तो जब एक्सेस कंडीशन होगी देन दे विल गिव यू दिस पार्ट, इट इज़ नॉट गिव यू ऑर्थो पैरा पोजीशन में नहीं जाएगा, लेकिन अब 2, 4, 6 पोजीशन में जाएगा BR। तो ये OH है, यहाँ पे
ये बी आर गया, यहाँ पे बी आर गया और यहाँ पे बी आर गया। अब इसको आप क्या लिखोगे, है ना, प्लस बाई प्रोडक्ट। देखो हर जगह से जब बी आर यहाँ अटैच हो रहा है, यहाँ अटैच हो रहा है, यहाँ तो हर जगह हाइड्रोजन हटेगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जब बी आर लगेगा तो आपके पास बी आर एच भी है और साथ में 3H निकले हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन 3H तो होगा नहीं, तो एच बी आर, क्योंकि यहाँ बी आर। अब आप बैलेंस करिए, आपने 6 बी आर्स का इस्तेमाल करा है, तो 6 बनाने के लिए पुट 3 हो गया। तो ये कंडीशन। अब नेमिंग क्या हो जाएगा, 2,4,6, ठीक है, डैश ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है। ये आपकी, ये किस केस में होता है, ये वाइट पीपीटी आपको देता है, ठीक है। तो ये आपका एक नंबर, एक तो ये आपका रिएक्शन हुआ, ये तब हुआ जब आपने ब्रोमीन वाटर एक्सेस में लिया। लेकिन अब एक दूसरी भी कंडीशन आती है, जब आप ब्रोमीन को डिज़ोल्व कर दें कार्बन डाइसल्फाइड में और एक टेम्परेचर भी यूज़ करें, तब ऑर्थो पैरा पोजीशन में आपको कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपने कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस पे आपने लिया, या फिर आप है ना कार्बन टेट्राक्लोराइड, या तो ये यूज़ कर लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब आपकी जो बी आर जो है वो बेसिकली आपका जाएगा ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। तो ये आप वैसे भी लिख सकते हो, 2 ब्रोमो फिनॉल भी लिख सकते हो चाहो तो, हाँ, और चाहो तो भैया ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 4, या पैरा ब्रोमो फिनॉल लगा लीजिए, या फिर 4 ब्रोमो फिनॉल, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये माइनर प्रोडक्ट होता है, ये कंडीशन है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है नाइट्रेशन। अगर आप नाइट्रेशन में कराएंगे तो आपको क्या बनेगा वो भी देख लीजिए। नाइट्रेशन बेसिकली टेक्स प्लेस, ये भी थोड़ा सा है, इसमें भी काफ़ी रिएक्शंस हैं, उसको ध्यान दे के चलिएगा। ना नाइट्रेशन के केस में हम देखेंगे अलग अलग रिएक्शंस है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। जैसे अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो हम लो टेम्परेचर पे अप्लाई करेंगे रिएक्शन। उस कंडीशन में आपको ऑर्थो पैरा पोजीशन में आपको NO2 ग्रुप अटैच्ड हो जाएंगे। तो आप लिख लीजिए ऑर्थो पोजीशन का और साथ में पैरा पोजीशन में। नाम का कोई इशू नहीं है, नाम आप बहुत ईजिली आप कर सकते हो। भाई ये क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, हाँ। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, आपने फिनॉल लिया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया। ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं होता है, इसका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ही प्रेजेंस में होता है, क्योंकि इसमें आपको जो प्रोडक्ट बनता है वो पिक्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड का केस क्या होता है, फिर वही मैं कह रही हूँ ऑर्थो पैरा पोजीशन में अब नहीं आएगा। अब नाइट्रो ग्रुप जो है, जैसे ब्रोमीन में आया था BR ग्रुप जो 2nd, 4th और 6th पोजीशन में लगा था, यहाँ पर भी NO2 ग्रुप जो है वो 2nd, 4th और 6th पोजीशन पर अटैच्ड होगा और H2O एज अ बाई प्रोडक्ट आपका बनेगा। बैलेंसिंग के लिए आप लगा सकते हैं, यहाँ पे हमने लगाया 3, यहाँ पे लगाया हमने 3। ये जो कंडीशन है ना, वैसे तो देखो इसका नाम वही हो जाएगा 2,4,6 डैश टाई नाइट्रो फिनॉल, लेकिन वैसे इसका नाम होता है पिक्री। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में उठा के देख लेना, कई बार ये पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया हाउ यू विल कन्वर्ट फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, है ना। तो ये एक कंडीशन है जिससे आप बना सकते हो, ठीक। अब चीज़ें थोड़ी सी फ़र्क आती हैं, बहुत ध्यान देख के चलना कि अभी तक जो तुमने ऊपर वाले में तुमने पिक्रिक एसिड बना लिया, इसमें कोई इशू, ऊपर भी तुमने देखा ऑर्थो पैरा तुमने बनाया अपना फिनॉल के ऑर्थो नाइट्रो केस में। फिनॉल का पिक्रिक एसिड का थोड़ा सा कंडीशन और भी डिफरेंट वे से अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, जो पिक्रिक एसिड का जो एक दूसरा मेथड भी है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट मेथड होता है। ये जो तुमने मेथड बनाया है ये जनरल मेथड है भाई, ये डायरेक्ट वे में बना। इनडायरेक्ट मेथड भी, अगर इनडायरेक्ट मेथड करना चाहो तो भी कर लो, लेकिन अगर यही कर लोगे तो नंबर तो तुम्हें पूरे मिलेंगे, लेकिन समटाइम्स इनडायरेक्ट मेथड इज़ ऑल्सो देयर। सो इनडायरेक्ट के केस में पहले हम क्या करते हैं, जो फिनॉल होता है उसका रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं और 373 केल्विन में इसका होता है। अब ये हमें सल्फोनिक एसिड का फॉर्म दे देता है फिनॉल के केस में, ठीक है। तो कैसे देगा, सही बनाना है, OH ऑर्थो पोजीशन में SO3H, ऐसी पैरा पोजीशन पे भी आएगा आपका। तो ये क्या हो गया, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। ये क्या हो जाएगा, पैराफिनॉल
सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये फर्दर दोनों चीज़ें हीट होंगी और आपका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। अब हमें पिक्रिक एसिड आराम से, ये इनडायरेक्ट मेथड है बेटा, तुम लोग डायरेक्ट लिखना, लेकिन क्योंकि ये भी होता है फिर हम नहीं चाहते कि तुम कंफ्यूज हो, तो ये आपका इनडायरेक्टली आपको पिक्रिक एसिड यू विल गेट द फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आप सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे। इसमें ध्यान रखना, फिनॉल्स को जो आप लेते हो बेसिकली आप है ना उसका सल्फोनिक एसिड फॉर्म में लेते हो। ठीक है, तो फिनॉल को आपने पीछे वाले जैसे आपने बनाया था वहाँ से आपने यूज़ करा SO3S और ठीक है। सल्फोनेशन के केस में हम बहुत ध्यान देंगे कि हम देखो फिनॉल को क्या करें। इसमें कई तरीके हैं। देखो, पहली कंडीशन है कि आपने जो फिनॉल लिया है, ठीक है, उसका अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे और 373 केल्विन पे कराओगे तो उस कंडीशन पे आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो आपको पैरा पोजीशन में मिलेगा, मतलब पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप टेम्परेचर को थोड़ा लो कर दीजिए और तब आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की कंडीशन में चलाएंगे, मतलब इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्ट एक साथ नहीं मिलेंगे, अलग अलग टेम्परेचर में मिलेंगे, उस कंडीशन पे ये आपको ऑर्थो पोजीशन में देगा। ठीक है, तो आप हम नाम लिख देते हैं ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इस रिएक्शन में यही मेजर प्रोडक्ट है। इधर क्या है, वो भी मिलेगा आपको, अगर आप ये टेम्परेचर लोगे आपको वो भी मिलेगा, पैरा भी मिलेगा, लेकिन पैरा की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कम होगी, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे क्या है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा वाला। ठीक है, तो पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, तो ये मेजर है यहाँ पे, ये मेजर, तो हम बाय प्रोडक्ट्स को क्यों लिखते हैं। ठीक है।